ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के सौराष्ट्र कुछ के इलाके में तबाही मचाई है, जहां कम से कम 22 लोग जख्मी हो गए हैं। 940 गांव में बिजली की फराहमी में खलल पड़ा और समंदर के करीब निशिबी इलाकों में सैलाब आ गया है। रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने कहा कि बिपरजॉय तूफान के असर से 115 से 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से कुछ और सौराष्ट्र के 900 गांव में 20 बिजली के खंभे और 524 दरख्त गिर गए हैं। वहीं 23 मवेशियों की मौत हो गई है। द्वारका में सबसे ज्यादा 23 दरख्त गिरे हैं और अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ का खिता अभी भी बिपरजॉय की तबाही का सामना कर रहा है और जुमा की सुबह तेज हवाओं के साथ यहां बारिश होती रही है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि समुद्री तूफान बिपरजॉय ने शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ा और गुजरात के बंदरगाह के करीब सौराष्ट्र में बाद में इसकी शिद्दत एक इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि समुद्री तूफान अगले 24-48 घंटों तक इलाकाई मौसम को मुतासिर करता रहेगा, जिसकी वजह से शुमाली गुजरात और जनूबी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो जबरदस्त बारिश होगी। दरे असना समुद्री तूफान के कमजोर होने के बाद गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अभी तक जिले कुछ में जानी नुकसान की कोई इत्तलात नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि साहिली अजला के कई हिस्सों में सड़कों की सफाई का काम जारी है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है और वज़ीर आज़म ने समुद्री तूफान की सूरत हाल का जायजा लिया और गिर के बब्बर, शेरों समेत जंगली जानवरों के महफूज होने से मुताल्लिक इंतजामिया के जरिए उठाए गए इक़दाम के बारे में भी जानकारी दी। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिवा कुमार ने जुमा को कहा कि कांग्रेस के सदर एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के आला ओहदेदारों से मुलाकात के लिए पूरी रियासती काबीना को नई दिल्ली बुलाया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ रियासती प्रोजेक्टों में तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने इनकी और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद किया है और इतलात है कि सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांगा है। कौमी राजधानी के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इनके और वज़ीर आला से मुलाकात के बारे में कोई सीधा जवाब न देते हुए शिवा कुमार ने महज ये कहा, हम एक वफाकी ढांचे में हैं, हम सबको मिलकर काम करना है। 21 जून को हमारी पार्टी के सदर ने हम सबको उजरा को दिल्ली बुलाया है ताकि हम जान सकें क्यों इनमें से कुछ ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने हमें हुकूमत के तौर पर काम करने के बारे में मशवरा देने के लिए बुलाया है। शिवा कुमार, जो रियासती कांग्रेस के सरबराह भी है, ने बयाननामा निगारों से बातचीत में कहा कि दौरे के दौरान हम कुछ मरकजी उजरा से मुलाकात करेंगे और कुछ उजरा से कुछ जेरे इल्तिवा मंसूबों पर भी बातचीत के लिए वक्त मांग रहा हूं। शिवा कुमार ने कहा कि रियासती काबीना हर एक और से ताउन तलब करेगा और निशानदेही की है कि बहुत से लोगों ने सियासी इख्तिलाफात से क़त्ई नजर कर्नाटक के मुफाद में पहले ही ताउन का यकीन दिलाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कमलनाथ ने कहा कि मुकामी तंजीम की राय और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट दिए जाएंगे। आज बरूनी जिले के पार्टी में नामानिगारों से बातचीत करते हुए मिस्टर कमलनाथ ने आइंदा असेंबली में उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि मुकामी तंजीम की राय और सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर टिकट फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा एमएलए जो जीतने की पोजीशन में नहीं होगा, इसे सर्वे रिपोर्ट दिखाकर साफ इनकार कर दिया जाएगा। 2018 में पार्टी से बगावत करते हुए और आजाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ने वालों को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि नवंबर में इंतखाबात हुए थे और वो चंद माह कबल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बने थे, इसलिए हो सकता है कि उम्मीदवारों के इंतखाबात में गलती हुई हो। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं बल्कि 2023 का मॉडल है। उन्होंने एक बार फिर इस बात का अदा किया कि इंतखाबात की बुनियादी मुकामी तंजीम और सर्वे रिपोर्ट होगी। उन्होंने कहा कि एमएलए नहीं जीतता है बल्कि तंजीम और कारकुन जीतते हैं, हमें अपने मुल्क को समझना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद सीटों में इजाफे के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि दावे करूं, मुझे मध्य प्रदेश के वोटरों पर भरोसा है। मेरा मौसर दौर सिर्फ 11.5 माह का था। शिवराज सिंह चौहान मेहमान या कॉन्ट्रैक्ट असतजा के बारे में ऐलान करते रहते हैं, वो हर रोज झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ संग बुनियाद रखने वाले वजीर हैं। कांग्रेस की हुकूमत आने पर दोबारा सौदेबाजी के इम्कान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पिछली बार भी अराकीन असेंबली ने इन्हें बताया था कि इन्हें पैसे दिए गए हैं, तो मैंने कहा कि मेरे मजे करें, मैं सौदेबाजी से बनी
हुकूमत बचाने में यकीन नहीं रखता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी, इसीलिए किसी भी किस्म की सौदेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में साबिका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दौरे हुकूमत में नाफिज ज़िरई पैदावार मार्केटिंग कमेटी APMC एक्ट की गई है तरमीम को मनसूख करने का ऐलान किया है। ज़राअत के मार्केटिंग के वजीर शिवानंद पाटिल ने यहां काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों को बताया, हमने कहा था कि हम APMC एक्ट में तब्दीली करेंगे। काबीना ने नए बिल की मंजूरी दे दी है, आइंदा असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। मिस्टर पाटिल ने दावा किया कि बीजेपी हुकूमत में नाफिज की गई तरमीमी की वजह से सरकारी मिल्कियती APMC को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर APMC बाजारों से तकरीबन 680 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, जो कम होकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए पर आ गई है। हमें इस गिरावट को रोकने और मार्केटों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए एक नया कानून लाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुबैना बजरंग दल कारकुनों पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज के वाक़े के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल तो ये समझते हैं कि पुलिस इनकी नौकर है। दर हकीकत इंदौर के पलासिया इलाके में कल देर शाम पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई के एहतजाज में बजरंग दल के सैकड़ों कारकुन जमा हो गए थे। इसी वजह से पलासिया चौराहे पर सूरत हाल पैदा हो गई थी। सीनियर पुलिस हुक्काम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इनसे रास्ता खोलने की दरख्वास्त की है। जब कारकुनों ने बात नहीं सुनी तो पुलिस एहलकारों ने रास्ता रोकने वालों को जबरदस्ती हटाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और इस सड़क ब्लॉक करने वालों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि कुछ लोगों ने बगैर इत्तला के एहतजाज शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने मुतालिबात वगैरह के बारे में तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया था। पहले इन्हें समझाया गया कि और ना मानने की सूरत पर इन्हें मामूली ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां से हटा दिया गया। इसी दौरान कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। दर असना पुलिस जराये ने बताया कि पार्टी कारकुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ बहुत से लोग पलसाया पुलिस स्टेशन जमा हुए थे, जिसकी वजह से जाम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। पुलिस ने मुनासिब कार्रवाई की। साबिक वज़ीर आला मिस्टर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए कहा, FIR किस मामले पर और किस पर हुई है, पुलिस को ये भी आम करना चाहिए। बजरंग दल ये समझते हैं कि पुलिस इनकी नौकर है। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से 10 किलो खशखश भूसा जैसा मवाद बरामद किया है। उन्होंने मंशियात फरोशों की शनाख्त राकेश कुमार साकिन खादी उधमपुर और समराज साकिन धर रोड जम्मू के बतौर की गई है। इनका कहना था कि पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन खाजीगंज में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। फायर एंड इमरजेंसी की आसामियों के उम्मीदवारों ने जुमा के रोज एक बार फिर एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी जांच कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमने बार बार एहतजाज किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब हमने सिलेक्शन लिस्ट में धांधली होने के बारे में सबूत पेश किए तो एक जांच कमेटी बनाई गई। इनका कहना था कि इस कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन 7 माह गुजर गए, रिपोर्ट नहीं पेश की गई। मौसूफ एहतजाजी का इल्जाम था इस धांधली में बड़े बड़े लोग मुलविस हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन्हें इंसाफ दिलाने की अपील की है। पंजाब से ऑस्ट्रेलिया, कोलंबपुर, थाईलैंड और दीगर जनूबी मशरिक एशियाई ममालिक के लिए प्रवास करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। मलेशिया के कम किराए वाली एयरलाइंस एयर एशिया एक्स, जिसे मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था, 3 दिसंबर से कोलंबपुर और अमृतसर के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू कर रही हैं। फ्लाई अमृतसर इंस्टीट्यूशन के ग्लोबल कन्वीनर संपित सिंह ने इंडिया के कन्वीनर योगेश कामरा और अमृतसर विकास मंच के सरपरस्त मोहन सिंह ब्रादान से जुमे को यहां जारी एक मुश्तरका बयान में कहा कि अगस्त 2018 में एयर एशिया एक्स की कोशिशों से फ्लाइट श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए हफ्ते में 4 दिन परवाजें चलाएगा।
कमटाला ने इन नई परवाजों के शुरू होने से ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न, सिडनी, पर्थ और गोल्डन कोस्ट को अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोबारा जोड़ा है, जिससे वहां रहने वाली पंजाबी कम्युनिटी को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें बहुत से कम वक्त लगेगा और किराया दिल्ली से जाने के मुकाबले में कम होगा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने आज दावा किया है कि माजी में कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर के ओहदे पर फायज रहने की वजह से इनके मुल्क के तमाम सनतकारों के साथ ताल्लुकात थे और इन सनतकारों ने इन्हें बताया कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बदउनवानी है। मिस्टर कमलनाथ ने यह दावा किया कि जिले के पार्टी में सहाफियों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन सनतकारों से रियासत में सरमायाकारी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक बदउनवानी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मध्य प्रदेश को घपलों वाली रियासत, जुराइम की रियासत बना दिया है। नौजवानों की बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। तकरीबन 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, जिनमें से तकरीबन 45 लाख रजिस्टर्ड हैं। इन नौजवानों का रजिस्ट्रेशन से एतमाद भी उड़ गया है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में बरवानी की तरक्की को वो तरजीह नहीं दी गई जो इसे मिलनी चाहिए थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जिससे जुड़े नौजवान ज़हीन हैं, इन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ये तंजीम बनाई। वो रियासत के हर जिले में इन मिस्टर कमलनाथ से मुसलसल राब्ते में है। इनका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। मरकजी वजीर आर.के. रंजन की मणिपुर में वाक़ रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि ताहम मुकामी लोगों ने जुमेरात की रात देर गए आग पर काबू पाया। वाक़े में घर और गाड़ी का कुछ हिस्सा जल गया था। जब ये वाक़या पेश आया तो मरकजी वजीर मुमलिकत बराए तालीम रंजन अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दर-ए-असना हुक्काम ने इम्फाल मगरबी और इम्फाल मशरिक़ी अजला में दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में नरमी का फैसला किया है, लेकिन रियासती दारुल हुकूमत के कुछ हसास हिस्सों में कोई नरमी नहीं दी गई है। मणिपुर हुकूमत ने भी इंटरनेट पर पाबंदी 20 जून तक बढ़ा दी है। काबिल जिक्र है कि चोराचांदपुर जिले में तशद्दुद के वाक़े के बाद 3 मई से इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी नाफिज है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए जीएचएमसी के नए निजाम का आगाज। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने काचीगुड़ा में वार्ड ऑफिस का किया इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल और आजमपुरा डिवीजन में बल्दी वार्ड दफातर का किया इफ्तिताह। कहा, आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत कर रही है सहूलत बख्श इक़दाम। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर का हफ्ते को दौरे जिले वरंगल, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे आगाज। डबल बेडरूम मकानात का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट वार्ड ऑफिस का किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी की शिरकत। कहा, मसाइल से पाक शहर में तब्दील करना है हुकूमत का मकसद। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के साहिल पर मचाई तबाही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला गुजरात को फोन कर तफसीलात की तलब। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक काबीना को दहली तलब किया। रियासती प्रोजेक्ट से मुताल्लिक उमूर पर होगा तबादला ख्याल, मरकज से नुमाइंदगी पर भी होगी मशावरत। और इम्फाल में नामालूम अफराद ने मरकजी वजीर रंजन के घर को लगाई आग। मशरक़ी अजला में कर्फ्यू में नरमी का फैसला, इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी तौसी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।